चुनाव की प्रक्रिया होती है और उस प्रक्रिया में जैसा हमको पता है कि नामांकन 5 से 12 हो गए, 13 तारीख स्क्रूटनी, उसमें अगर कहीं किसी का फॉर्म गलत होना तो गलत हो जाता है। फिर 16 तारीख आज इस समय आखिरी 1 घंटा बचा है, जिन लोगों ने विड्रॉल करना होता है वो विड्रॉल करते हैं। कुछ लोग उत्साह में आकर के फॉर्म भरते हैं, कोई किसी पार्टी का होता है, कोई किसका होता है, किसी को समर्थन हो जाता है, किसी का विरोध हो जाता है। समाज के लोग भी, क्योंकि लोकतंत्र है, किसी को मना नहीं कर सकते हैं, फिर भी वोटों का समीकरण देख करके और हर व्यक्ति विड्रॉ करता है, जो जिन्होंने विड्रॉ करना होता है उस हिसाब से विड्रॉ करता है। 3 बजे तक ये भी हो जाएगा और 3 बजे के बाद पूरे प्रदेश का चित्र सामने आ जाएगा कि किस विधानसभा पर कितने कैंडिडेट खड़े हैं। लगभग 1000 से ऊपर कैंडिडेट पूरे प्रदेश में होंगे। हर विधानसभा में 10 से 12, 15, 18 भी हो जाता है, कई जगह तो और भी ज्यादा होते हैं, 2-2 मशीनें भी लगानी पड़ती हैं। तो ये सारी प्रोसेस 3 अक्टूबर तक चलेगी। 5 को नॉमिनेशन, 5 को वोटिंग होगी और 8 को रिजल्ट आएगा, सब सामने आएगा। अब हमारी सबकी इच्छा जो यहाँ बैठे हैं, कोई ऐसा नहीं कि इच्छा बनाने के लिए यहाँ आया होगा, जो यहाँ आया है उतनी इच्छा लेके आया होगा। और मैं समझता हूँ, अगर मैं पूछूंगा भी तो सबकी इच्छा ये तो है ना कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आए तीसरी बार। हरियाणा में तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की अगर सरकार आए तो ये भी सबकी इच्छा होगी कि रोहतक की सीट का एक योगदान, जो 90 में से एक योगदान हमारी सीट का है, वो भी उसमें होना चाहिए, होना चाहिए। तो अब उसके आगे बढ़ते हैं कि वोट, जैसा मैंने बताया कि मेरा परिवार अकेला वोट डालेगा तो काम नहीं बनेगा, हमको जनता में जाना होगा। हम यहाँ जो सब बैठे हैं, कुछ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी हो सकते हैं और जो सीधे कार्यकर्ता नहीं है, अलग अलग संस्थाओं के लोग आए हैं, भारतीय जनता पार्टी के समर्थक भी हो सकते हैं। लेकिन हो सकता है अधिकांश किसी और संस्था से जुड़े हों, फिर भी भारतीय जनता पार्टी के अपने आप को कार्यकर्ता कहते होंगे। अपने में से कौन कौन ऐसा जो मान के देता मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं, ऐसे कौन कौन है? प्राय सब संघ के कार्यकर्ता होंगे और संस्थाएं के, आर्य समाज के होंगे, किसी और संस्था के होंगे। तो संस्थाओं के कार्यकर्ता का सहानुभूति तो बीजेपी के साथ है, तभी हम यहाँ आए हैं और अपना एक लक्ष्य लेके आए हैं कि अपने भारतीय जनता पार्टी को जिताना है। और जब जिताना है, कुछ मुद्दे तो हो सकते हैं कि हमारे अपने मन के हो सकते हैं, जो हमको अच्छे लगते हैं, या हम चाहते हैं कि ये काम होने चाहिए। एक तो वो हो सकते हैं कि वो हर एक का अपना अपना लेवल है, मुद्दे का भी अपना अपना लेवल होता है। एक है जनता, जनता के लिए क्या ठीक है, क्या गलत है, क्या ठीक हुआ है, क्या अभी नहीं हुआ है, या अगर उन्हें तुलना करनी है तो आज जनता को वो भी याद कराना पड़ेगा जिसमें से उनको 2 शासनकाल का अंतर ध्यान में आए, वर्तमान 10 साल और 2004 से 2014 के 10 साल, इसकी तुलना बतानी पड़ेगी। आगे क्या होगा ये सब बड़ा बड़ा समझदार दिखाएंगे, लेकिन आगे होने से ज्यादा जनता को यह बताना पड़ेगा कि 10-10 साल में दोनों की तुलना क्या हो। विश्वास तो तब जागेगा, और विश्वास एक बार जागेगा फिर उनको ध्यान में आएगा कि हाँ अगले 10 साल में या 5 साल में, क्योंकि चुनाव तो 5 साल के लिए है, तो अगले 5 साल में और क्या होना है, फिर उसको कंपेयर भी करेगा। वो भाषणों के माध्यम से भी आएगा और वो भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश का संकल्प पत्र आने वाला है, वो 2 दिन में आ जाए, 3 दिन में आ जाए, ऐसे ही कांग्रेस भी कभी ना कभी करेगी। इसमें कुछ चीजें हमको ध्यान करने की है कि धरातल पर वास्तविकता क्या होगी, और लोक लुभावना दे करके और वोट को आकर्षित करना, झूठ बोल करके वो भी कुछ करते हैं। क्योंकि अब अगर पिछले 5 साल का हिसाब किताब देखें, कांग्रेस ने जहां जहां घोषणा पत्र किए और कुछ जगह पर भाजपा की सरकार आई, कहां कहां बीजेपी कांग्रेस की सरकार आई। भाजपा की सरकार जब भी आई, जो वादा किया उसको पूरा किया है, लेकिन कांग्रेस की सरकार ने, या हमारा पड़ोस का दिल्ली का मामला देख ले, इन्होंने घोषणाएं की, बड़े बड़े वादे किए, सब उससे पीछे हट रहे हैं। क्यों? क्योंकि हिसाब किताब नहीं लगाते। क्या हम घोषणा कर रहे हैं, इसका दबाव बजट पर कितना पड़ेगा, हम इसको पूरा कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। सरकार को तो पैसा उतना ही खर्च कर सकती है जितनी सरकार की आमदन हो। आमदन से ज्यादा खर्च करेंगे तो आपको कर्ज लेना पड़ेगा,
आप सब व्यापारी आदमी हैं, उद्योगपति हैं, सबको पता है। कोई भी संस्थान चलाएंगे, खर्चा और आमदन बराबर हो या आमदन थोड़ी ज्यादा हो, उसमें से कुछ लाभ हो जाए, हम किसी और काम में खर्च सकें। जिसका खर्च ज्यादा हो गया और आमदन कम हो गई, वो कोई भी इंडस्ट्री हो, व्यापार हो, बचेगा क्या? बचेगा क्या? नहीं बचेगा। यही स्थिति आज तुलना कर लो, हरियाणा पंजाब की कर लो, हरियाणा हिमाचल प्रदेश की कर लो, हरियाणा दिल्ली की भी बेशक कर लो। इसलिए दिल्ली की कह रहा हूं कि दिल्ली में लोक लभाओं ने नारे इतने दिए हैं कि आज दिल्ली बदहाल हो गई है। दिल्ली की आमदन, हालांकि क्योंकि शहरी इकाई है, ग्रामीण क्षेत्र का वैसा बड़ा एरिया नहीं है जैसा हमारा है। दिल्ली के शहरी इकाई के नाते से आमदन बहुत है, व्यापार बहुत है, सब चीजें हैं, लेकिन वहां का व्यापारी भी इतना दुखी है कि 5-6 ग्रुप व्यापारी के आके हमको मिले कि हम वहां नरक में पड़े, हमको बाहर ले आइए, केएमपी पर ले आइए। एक मार्केट तो ड्राई फ्रूट्स की शुरू भी हो गई है, कहा खरखोदा में प्लॉट भी लोगों ने ले ली है। चाहे उसमें लकड़ी की मार्केट है, लोहे वालों की मार्केट है, आपके भगीरथ प्लेस की मार्केट है, आपके फार्मास्यूटिकल वालों की मार्केट है, आपके हार्डवेयर वालों की मार्केट है, सब मार्केट आकर के मिल चुकी है। हमको के बाद जगह दीजिए, 50 एकड़ 100 एकड़, हम दिल्ली के अंदर नहीं रहना चाहते। कैसी हालत दिल्ली की मार्केटों की आपको पता है। सदर बाजार की 3 फुट की गली में से 2 आदमी निकले, एक आमने से एक सामने से झल्ली लेकर सिर पर निकल नहीं सकते, टकरा जाते हैं। आप इसे बहुत लोग सदर बाजार देखा होगा, दीपक नरक जैसी स्थिति है। आज हर कोई चाहता है कि हमारे पास अगर साधन संपन्न हो गए हैं, हम खुली हवा में जाएं, ठीक खुले एरिया में जाएं, हमको यातायात के साधन मिलने चाहिए। ये सारी योजनाएं भारतीय जनता पार्टी ने हरियाणा के लिए अपने बनाई है। हरियाणा आसपास के सब स्टेट्स में पर कैपिटा इनकम में ज्यादा है। हमारी यहाँ की जो इनकम है जीएसटी की, वो सबसे ज्यादा है। हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर सबसे